आपको क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? पलायन होगा, नौकरी होगा, रोजगार होगा? जी बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। बिहार में इन मुद्दों की कोई जगह नहीं है। एक बार फिर से एक रिपोर्ट, एक सर्वे बताता है कि बिहार इस बार एक बार फिर से जाति के ऊपर ही वोट देगा। और वो जो लोग कहावत कहते हैं कि एक जाति ही है जो बिहार से कभी जाति नहीं है, वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरी कहानी क्या है, आखिरकार किसने कराया ये सर्वे और सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे यहां कई नेता आए, कई नेता चले गए, लेकिन रहा वही जो जाति की राजनीति, जाति का गुणा भाग, जाति का गणित समझता हो। और अगर उसको गणित ये नहीं आती कि भाई जातीय गणित कैसे जो है वो निकाला जाता है, तो वो बिहार की राजनीति में फेल है। देख लीजिए, भले ही आपको ट्रिगोनोमेट्री आती हो, आप बहुत बढ़िया पढ़े लिखे नेता हो, उसका बिहार में गुजारा नहीं होगा। बल्कि जातीय गणित, जातीय समीकरण, जातीय समझ जिसका सबसे ज्यादा बेहतर होता है, वो स्टेबल कर जाता है बिहार में और आसानी से चुनाव भी जीत जाता है। इसके पीछे का कारण है कि बिहार में आज भी जनता जो वोट देती है वो जाति देख के ही देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतना तल्ख तेवर अपना के मैं इस तरीके से बिहार की जनता को कैसे बोल सकता हूं। तो भाई हमारे में इतना हिम्मत नहीं है कि हम बिहार की जनता को बोलें कुछ भी। लेकिन जो सर्वे सामने आया है वो तो यही बता रहा है कि एक जाति ही है जो बिहार से कभी नहीं जाती है। मतलब सोचिए, जिस बिहार ने पलायन का दंश झेला, लगातार यहां से लोग दूसरे राज्यों में जाके पलायन कर रहे हैं और वहां पे नौकरी करने को मजबूर है। जिस बिहार ने ये तक देखा कि भाई किस तरीके से जातीय उन्माद के फेर में वो लोग पूर्णतः बर्बाद हो गए। जिस बिहार ने देखा कि भाई हम सबसे लिस्ट में पिछड़े राज्यों की श्रृंखला में सबसे पीछे आते हैं, उसमें आज भी जाति का जो एक उन्माद है वो समाप्त नहीं हुआ है। अब पूरी कहानी के ऊपर आपको आके बेहतर तरीके से समझा देते हैं इस चीज को। देख लीजिए, 2025 का चुनाव होने वाला है, यानी दुनिया 2025 में प्रवेश कर चुकी है और हम लोग 2025 का चुनाव इस बार देखने वाले हैं, इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि आईओएन का एक रिपोर्ट सामने आया है। इस आईओएन का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि आखिरकार बिहार वासी किस मुद्दे पे इस बार वोट देंगे। इसका रिपोर्ट जो है वो बनाया गया, लगभग 1 महीना तक इसको जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराया गया, इसको लेकर सर्वे किया गया और 1 महीना के इस सर्वे में लगभग 5,000 लोगों को शामिल करवाया गया। और उन 5,000 लोगों से जब 11 कारण दिए गए कि भाई ये 11 कारण है और ये 11 रीजन हो सकते हैं बिहार में चुनाव के, जिसमें पलायन था, जिसमें बेरोजगारी थी, जिसमें बिहार के पिछड़ेपन को देखा गया था। लेकिन उन सब कारणों को छोड़ के बिहार वासी ने किसको चुना? जाति को चुना। जी बिल्कुल, जाति जो है वो कभी बिहार से जाती ही नहीं है, बिहार से जाति कभी नहीं जाती है। और इसका ये परिणाम है कि बिहार जो है वो हमेशा से, मतलब शुरुआती टाइम से ही देखा जाए तो पिछड़े राज्यों की संख्या में शुमार है। लेकिन जातीय उन्माद जो है, जातीय सनक जो है, वो लोगों के जहन से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 34% लोगों ने बोला कि भाई इस बार भी हम लोग जो है वो जाति के आधार पे ही वोट देंगे। 34% बिहार के लोगों का कहना है कि जाति के ऊपर ही वोट दिया जाएगा। दूसरा समस्या ये था कि नीतीश कुमार को वोट देंगे तो वो स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये दूसरा समस्या था। पहला समस्या जाति, दूसरा समस्या नीतीश कुमार। मतलब आप समझिए कि बेरोजगारी, पलायन, पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, दवाई, हॉस्पिटल, इससे किसी को कुछ मतलब नहीं है भाई। ये सब कुछ जो है वो सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए बातें होती है कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता पलायन रोकना ही नहीं चाहती। अगर पलायन रोकना चाहती तो उसका पहला मुद्दा जो है वो पलायन होता, उसका पहला मुद्दा जो है वो रोजगार होता। प्रशांत किशोर घूम घूम के कहते रह गए कि भाई जाति के ऊपर वोट मत दीजिएगा, लेकिन प्रशांत किशोर की बातें सुने कौन? प्रशांत किशोर को माने कौन? प्रशांत किशोर के जाति के लोग हैं ही कितने जो इनको मान ले? अगर ये बात प्रशांत किशोर किसी और जाति से होके बोलते तो उनको शायद सपोर्ट मिल जाता। लेकिन अफसोस उनकी इस बात को ज्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं मिला बिकॉज लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारे जाति से नहीं आते हैं। बात बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन हमारे जात के नहीं है, इसलिए
इस बार नहीं हो पाएगा, इनको हम वोट नहीं दे पाएंगे। और ये लगभग अच्छे कैंडिडेट के साथ बिहार में होते आया है कि जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको बिहार वासी कहेंगे कि ना ना भाई हमारे जात का नहीं है, हमारे जात का होगा तभी तो हम उसको वोट देंगे। मतलब यहां बिहार में चुनाव लड़ने से पहले आपका यूएसपी ये होना चाहिए कि आप उस बिरादरी के हो जहां वहां पे जिसकी संख्या वहां पे बहुतायत है, जो लोग बहुतायत संख्या में वहां पे पाए जा रहे हैं, जो वोटर हैं उनके बिरादरी के हैं तो आपका बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आप उनके बिरादरी के नहीं है तो भाई साहब फिर नहीं बात बनेगा, फिर आपको कोई वोट नहीं देगा, फिर जात की बात आ जाएगी। और ये जात के आधार पे चुनाव जब 1990 का दौर शुरू हुआ और उसके बाद से जो ये जाति सनक लोगों के दिमाग, लोगों के जहन में बैठी, वो आज तक नहीं उतरी है। आज भी अगर बात किया जाए, सर्वे देख लीजिए आ गया है, सर्वे करा के जो लिस्ट लोगों से मंगाई गई, लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने बोला जाति इंपॉर्टेंट है। भाई बिहार पिछड़ा है, रहे कोई दिक्कत नहीं है, पलायन रुक नहीं रहा है, इट्स ओके है, मतलब रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, चलेगा ये भी। नौकरी नहीं मिलती कोई बात नहीं, शिक्षा नहीं है कोई बात नहीं, हमारा बच्चा रोज जो है वो दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है कोई बात नहीं, लेकिन हम तो देंगे अपने जाति को वोट, हमारा जाति वाला ही तो हमारे काम आएगा। और इस सोच के साथ बिहार की जनता वोट करती है और कम से कम 34% आबादी तो अभी इसको मानती है, जो सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है। मतलब एक बिहार में जाति है जो कभी नहीं जाती है, चाहे तमाम समस्याएं रख दी जाए, लेकिन हमारे जात का है तो हम उसको वोट देंगे। दूसरा यूएसपी कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरा ना कोई जानकारी लेना है, हमको बस इसी माध्यम पे जो है वो वोट दे देना है। और 34% लोग इस पे वोट देते हैं, इस बार भी देंगे, जो रिपोर्ट आया है। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूं, इस बार भी देंगे, आगे भी देंगे। वो लोग जाति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, उनका कोई क्या ही इलाज है अब, आई डोंट नो। बट बिहार के बारे में नहीं सोचना, जात के बारे में सोचना है। मजे की बात यह है कि ये बिहार है तो जाति है, लेकिन अब पहले ऊपर जाति है, फिर बाद में अपना परिवार है, घर है, फिर आते हैं हम लोग बिहार के ऊपर। तो ऐसा माहौल बना हुआ है और इस बार का भी चुनाव कुछ ऐसा ही होगा, यानी जाति सर्वश्रेष्ठ होगी, जाति सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जाति ही लोगों के वोट का आधार होगा। और जो चुनाव में नेता लोग आएंगे वो जाति का ही ढोलक बजाएंगे कि हम आपके बिरादरी से आते हैं, आप हमको वोट दीजिए। भले 5 साल तक आपके विधानसभा को बर्बाद करेंगे, आपके राज्य को बर्बाद करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जाति का आदमी है, विधानसभा बर्बाद कर दे, राज्य बर्बाद कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और ये जो जातीय सनक है लोगों के मन में, जो 34% लोगों के मन में अभी भी ये है कि भाई जाति सर्वश्रेष्ठ है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।